अब बात करेंगे एक मॉल की जो तबेले में तब्दील हो गया। बोकारो के चंदन कियारी में जिला परिषद ने 5 करोड़ की लागत से एक मॉल बनवाया। हालांकि इस मॉल को बनाने का उद्देश्य राजस्व की वसूली करना था, लेकिन यह मॉल भी भ्रष्टाचार और जिला परिषद के उदासीन रवैये की भेंट चढ़ गया। वर्तमान में यह शॉपिंग मॉल जानवरों का तबेला बनकर रह गया है। दौर में शहर हो या गांव, लोगों को दुकानों से ज्यादा शॉपिंग मॉल में खरीदारी करना पसंद होता है। इस कारण छोटे बड़े शहरों में कई मॉल का निर्माण हो रहा है। ऐसा ही एक मॉल बोकारो के चंदन कियारी जिला परिषद द्वारा बनवाया गया। हालांकि इस मॉल को बनाने का उद्देश्य राजस्व की वसूली करना था, लेकिन यह मॉल भी भ्रष्टाचार और जिला परिषद के उदासीन रवैये की भेंट चढ़ गई। वर्तमान में यह शॉपिंग मॉल जानवरों का तबेला बनकर रह गया है। 5 करोड़ की लागत से बने इस मॉल के अंदर जानवर रहते हैं और मॉल की सीढ़ियों पर गोबर से बने गोईठे सुखाए जाते हैं। बना है 2019 में, ये जानकारी है। ये अच्छा ही के लिए बना था, लेकिन अभी जब से बना है तब से आज तक बेकार ही पड़ा हुआ है। किस उद्देश्य से बना था सरकार, वो सरकार ही जाने। सरकार अगर इसको आवंटन करते किसी तरह तो ये आबाद रहता, ये गैर आबाद है। राशि का बर्बादी है, सरकार का पैसा दुरुपयोग हो रहा है। जितने जानवर हो रहा था कुछ काम का नहीं है, एकदम जर्जर है, देखते हैं तो। इस मॉल को बने 5 वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन अब तक न तो यहाँ कोई दुकानें खुली है और न ही किसी दुकानदार ने यहाँ दुकान खोलने के लिए जिला परिषद के पास आवेदन दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ ठेकेदार और निजी लाभ के लिए करोड़ों रुपए की राशि बर्बाद कर दी गई। लोग कहते हैं कि इसके लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी जिम्मेदार हैं। जिला परिषद का सिर्फ मॉल नहीं, ऐसे और कुछ बिल्डिंग हम लोग का चंदन कियारी में बना हुआ है जिसका उपयोग ही नहीं हो रहा है। ये तो ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया। जिला प्रशासन को भी ध्यान नहीं है कि इतना बड़ा बिल्डिंग बना है तो इसको हम उपयोगी में ले आए। ये सिर्फ कमीशन खोरी का चक्कर में ही जितना भी बिल्डिंग बना है, बिल्डिंग का यूज क्या होगा, जन उपयोगी में क्या जनता को इसका लाभ मिलेगा, इसका जिला प्रशासन के पास कोई मिशन नहीं है। वहीं इस मॉल की हालत पर बीजेपी विधायक अमर बावरी कहते हैं कि मॉल का निर्माण तो ठीक ही हुआ था, लेकिन चंदन कियारी के मुताबिक समय से पहले इसकी प्लानिंग कर दी गई। इसमें यह नहीं देखा गया कि वर्तमान समय में यहाँ इसकी जरूरत है या नहीं। वहीं इस मामले पर डीडीसी सह जिला परिषद कार्यालय पदाधिकारी कीर्ति श्री से बात की गई तो उन्होंने बताया अक्टूबर के अंत तक इस मॉल के दुकानों का सामूहिक रूप से ऑक्शन किया जाएगा। चंदन कियारी का मॉल बना तो अच्छा था और उसके कॉन्सेप्ट भी अच्छी थी, लेकिन चंदन कियारी के बाजार के हिसाब से वो थोड़ा सा जल्दी हो गया, वो बड़े समय से पूर्व जिसको कह सकते हैं। अभी मॉल कल्चर चंदन कियारी के उपभोक्ताओं के लिए अभी सुटेबल नहीं है, लेकिन मेरा जिला परिषद और सभी प्रतिनिधियों से आग्रह होगा कि उसका कुछ वैकल्पिक उपाय या व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि राजस्व, इतना बड़ा मॉल जब खड़ा है तो उससे राजस्व प्राप्त करके उस पैसे का इस्तेमाल और विकास कार्यों में लगाया जा सके। फ्लोर वाइज उसको ऑक्शनिंग करेंगे तो हमें उम्मीद है अक्टूबर मंथ एंड तक उसमें जो ऑक्शनिंग करके मतलब दुकान आवंटन करके उसमें चालू किया जाएगा। बहरहाल राजस्व की वसूली के लिए बनाए गए इस मॉल से न तो सरकार को कोई फायदा हुआ है और न ही आम लोगों को। हाँ, जानवरों के रहगुजर का साधन यह मॉल जरूर बन गया है। अब देखना यह है कि इस मॉल की हालत कब तक दुरुस्त की जाती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। सीधे सुरेंद्र का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सुरेंद्र, झारखंड में अब ये सूरत हाल हो गई है कि कोई योजना आती है जनता को लाभ पहुंचाने के लिए तो इस बात की खुशी नहीं होती है कि जनता तक लाभ पहुंचेगा, जनता को कोई नई योजना मिलेगी, मॉल कल्चर डेवलप होगा। जो ठेकेदार है या बिचौलिए वो खुश हो जाते हैं कि वो कमीशन, उनका कमीशन होगा और वो माला माल हो जाएंगे। ये जो मॉल की आपने खबर भेजी है, ये शायद मुझे लगता है कि ये सटीक उदाहरण है आज के झारखंड में जो हो रहा है। जी बिल्कुल सारिफ, आपका कहना सही है। जिस तरह से चंदन कियारी के इस मॉल ने, हम कह सकते हैं, ये मॉल की परिकल्पना को ही बदल कर रख दी है और जिस तरह से इस मॉल का हाल है, 5 करोड़ रुपए की लागत से यह मॉल बना है, लगभग 4 बार पूर्व में यह मॉल बना है और ये जिस तरह से बताया जा रहा है कि जिला परिषद की जमीन है और जिला परिषद के पैसे से यह मॉल बना है। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस जमीन जो मॉल बना है उसमें दुकान के लिए एक भी आवेदन नहीं पड़े हैं। हम कह सकते हैं कि ये जो मॉल की परिकल्पना है
क्योंकि जो मॉल का नाम लेते ही लोग घूमने की इच्छा करते हैं, खरीदारी की इच्छा करते हैं, लेकिन इस मॉल को देखने के लिए जब दुकानदार ही नहीं कोई आवेदन करते हैं तो समझ लीजिए कि वहां पर ग्राहक कैसे पहुंचेंगे। हालांकि ये मॉल जो है चंदन क्यारी चौक से पहले बना है। अगर यह मॉल अच्छी तरह से बनाया जाता है, अब एक सवाल यह भी उठता है कि जिस मॉल की जो किस इंजीनियर ने इस नक्शे को बनाया है और इस नक्शे को पास किया है, अगर सही तरह से मॉल को मॉल के रूप में बनाया जाता तो जो चंदन क्यारी चौक का जो जाम है वो जाम से भी निजात मिलता ताकि वहाँ जो चौक पे दुकानें थी यहाँ पर लगती तो काफी सहूलियत होती। लेकिन जिस तरह से इस जो जिला परिषद की राशि का बंदरबाट हुआ है, चाहे उस समय जो भी इंजीनियर रहे हो, जो भी जिला परिषद रहे हैं, जो भी अधिकारी रहे हो, क्योंकि जिस तरह से जगह का चयन किया गया था वो तो सही था, लेकिन जिस तरह से उस मॉल को बनाया गया है, उस मॉल में न तो जाने के लिए रास्ते सही तरीके से है और न तो कहीं से हवा आने के लिए अच्छी से जगह है। और जिस तरह से मॉल को बनाया गया, हम कह सकते हैं कि ये मॉल नहीं एक कोक भवन है। तो जिस लोग यहाँ के लोग जो है काफी खुशी हुआ था कि यहाँ मॉल बन रहा है, हम दुकानें लेंगे, अपना रोजगार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि हमने कई बार कोशिश किया कि इस मॉल में लोग आए और दुकानें आवंटित कराएं। कई बार अखबार के माध्यम से और अन्य माध्यमों से आवेदन भी निकाला गया कि आप लिए, लेकिन किसी ने भी इसके लिए आवेदन नहीं किया। हालांकि जो अभी वर्तमान में डीडीसी है, उनका कहना है कि अक्टूबर माह में इस मॉल को आवंटित कर दिया जाएगा, वो चाहे किसी तरह से भी है। लेकिन जो मॉल की स्थिति है, हम कह सकते हैं ये मॉल नहीं गाय का तबेला है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे किला पट पर गोबर पाता हुआ है और विभिन्न जगहों पर मवेशी घूम रहे हैं और गोबर है, तो हम कह सकते हैं कि जो यह मॉल बनाया गया है उस मॉल के उद्देश्य को तो पूरा नहीं करता है, लेकिन मवेशी रखने के लिए काफी सही है कि उसकी रख रखाव नहीं हो रही है और वो पूरी तरह से जर्जर होता जा रहा है। अगर यह मॉल किसी को आवंटित भी किया जाता है तो उसे लाखों रुपए खर्च कर उस मॉल को रिपेयरिंग कराना होगा, तभी वह किसी काम में आ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन का कहना है कि अब जो मॉल बन गया उसको तोड़कर तो हम दूसरा मॉल तो बना सकते नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ पर मॉल के जो दुकानें उसे आवंटित की जा सके। जी सारी जाहिर तौर पर अगर जल्द से जल्द इसका उपयोग शुरू नहीं किया गया सुरेंद्र, तो ये एक खंडर की तरह तब्दील होने में से समय भी नहीं लगेगा। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।